नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही प्यारी कहानी गिल्लू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक लेखिका और एक नन्ही सी गिलहरी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। एक ऐसा रिश्ता जो हमें बताता है कि प्यार और अपनापन किसी भी सीमा से परे होता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत पल से। लेखिका सोन जूही की बेल में एक पीली कली देखती हैं और बस उसे देखते ही उन्हें उस छोटे से जीव की याद आ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीजें भी हमारे दिल में दबी गहरी यादों को जगा देती हैं। और यही एक याद लेखिका को उस दौर में वापस ले जाती है जब उनकी और गिल्लू की दोस्ती शुरू हुई थी। एक ऐसी दोस्ती जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि हमें भी इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते की एक बेमिसाल कहानी दी। तो दोस्ती की ये शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाले मंजर से। लेखिका देखती हैं कि एक गिलहरी का नन्हा सा बच्चा घोंसले से गिर गया है, बुरी तरह से घायल है और दो कौवे उस पर चोंच मारने को तैयार बैठे हैं। वो छोटी सी जान सच में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। हालत इतनी खराब थी कि हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए। सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, कौवे की चोंच का घाव है, ये बच ही नहीं सकता। मतलब किसी को भी नहीं लगा था कि वो नन्ही सी जान बच पाएगी। लेकिन लेखिका हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो उस नन्ही जान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। और बस यहीं से शुरू हुआ गिल्लू को एक नई जिंदगी देने का वो खूबसूरत सफर। और देखिए, जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं लेखिका ने कितनी कोमलता और प्यार से उसकी देखभाल शुरू की। उसे धीरे से अंदर लाईं, रुई से खून पोंछा, मरहम लगाया और फिर उसे दूध पिलाने की कोशिश की। ये उनकी बेपनाह करुणा को दिखाता है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 3 दिन की लगातार देखभाल के बाद वो नन्हा जीव इतना ठीक हो गया कि उसने अपनी जान बचाने वाली लेखिका की उंगली पकड़ ली और अपनी कांच जैसी नीली नीली आंखों से इधर-उधर देखने लगा। तो उस गिलहरी को एक बहुत प्यारा सा नाम मिला, गिल्लू। और देखते ही देखते वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, बल्कि लेखिका के घर का, उनकी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी और प्यारा हिस्सा बन गया। ये था गिल्लू का अपना छोटा सा प्यारा सा घर। खिड़की पर लटकी फूलों की एक टोकरी जिसमें रुई बिछी हुई थी। ये उसका अपना कोना था, उसकी अपनी दुनिया, जहां उसने पूरे 2 साल बिताए। गिल्लू बड़ा ही नटखट और समझदार था। जब भी लेखिका लिखने में व्यस्त होती तो वो उनका ध्यान खींचने के लिए सर से पर्दे पर चढ़ता और उतनी ही तेजी से नीचे उतरता। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। वो बड़ा ही चंचल था और लेखिका को चौंकाने के लिए कहां-कहां नहीं छिप जाता था। कभी फूलदान में, तो कभी पर्दे की सिलवटों में, और कभी-कभी तो सोन जूही की हरी-हरी पत्तियों के बीच। ये छोटी-छोटी शरारतें ही तो थीं जो उनके रिश्ते को और भी खास बना रही थीं। और उनका रिश्ता कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत ये था। लेखिका के पास और भी जानवर थे, पर कोई भी उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गिल्लू, वो बड़े हक से उनकी थाली में बैठकर खाता था। ये एक ऐसा विश्वास था जो सबसे अलग था। ये बात बहुत खास है कि लेखिका ने गिल्लू को पूरी आज़ादी दी थी। वो दिन भर बाहर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर घूमता, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते वो ठीक अपने झूले में वापस आ जाता और लेखिका के आते ही उनके पैरों से सिर तक दौड़ लगाकर उनका स्वागत करता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। एक ऐसा पल आता है जो गिल्लू की वफादारी और उसके प्यार की गहराई को हमेशा के लिए साबित कर देता है। हुआ ये कि एक मोटर एक्सीडेंट में लेखिका घायल हो गईं और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उनके पीछे जब भी कोई कमरे का दरवाजा खोलता, गिल्लू बाहर निकल जाता, पर जैसे ही कोई और आता वो वापस अंदर आ जाता। लेकिन जब लेखिका घर लौटी तो उन्होंने जो देखा वो सच में दिल को छू लेने वाला था। गिल्लू का झूला काजू से भरा पड़ा था। उसका सबसे पसंदीदा खाना, मतलब लेखिका की गैर मौजूदगी में उसने अपना पसंदीदा खाना भी लगभग छोड़ ही दिया था। ये उसकी खामोश वफादारी थी। और इस मुश्किल वक्त में मानो दोनों की भूमिकाएं ही बदल गई थी। अब गिल्लू एक देखभाल करने वाले की तरह बन गया था। वो लेखिका के सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता, ठीक एक प्यारी सी नर्स की तरह। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। गिलहरियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, करीब 2 साल। और अब गिल्लू की जीवन यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची थी।
अपने आखिरी दिन गिल्लू ने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में उसने आकर लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जिसे पकड़कर वो मौत के मुंह से बाहर आया था, और सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी जिंदगी का सफर पूरा हो गया। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक गिलहरी की मौत की कहानी नहीं है। ये हमें करुणा, प्रेम और साहित्य की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताती है। गिल्लू को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रेखा चित्र है। ये साहित्य की एक कला है जिसमें लेखक शब्दों से एक जीती जागती तस्वीर बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पेंटर रंगों से बनाता है। और ये भी कोई आम रेखाचित्र नहीं है, ये एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लेखिका की अपनी सच्ची यादों और भावनाओं पर आधारित है, इसलिए ये हमें इतनी असरदार और दिल के करीब लगती है। कहानी का अंत बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला है। लेखिका का यह मानना कि गिल्लू एक दिन उसी सोनजूही की बेल पर एक पीले फूल के रूप में खिलेगा जहां उसे दफनाया गया था, ये जीवन के चक्र को पूरा करता है। ये उम्मीद देता है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, कैसे कभी-कभी सबसे छोटे जीव भी हमारी जिंदगी पर सबसे गहरी और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाते हैं। गिल्लू हमें यही सिखाती है कि प्यार और करुणा की कोई सीमा, कोई प्रजाति नहीं होती।